वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द अदल्ल व गवा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। वादो नसीहत के उन्वान से हम यहाँ गुज्जर क्लब और गुज्जर हाल में जमा हैं और जामिअतुल एहसान अल इस्लामिया की फ़रा जामिया खदीजतुल कुबरा लिल बनात की तालिबात, मुअल्लिमात और दीगर ख़वातीन इस्लाम यहाँ जमा हैं। ख़वातीन का दीन इस्लाम में बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ा मर्तबा, बहुत बड़ा शर्फ बयान किया गया है और इस्लाम वाहिद अल्लाह का दीन है। ख़वातीन को खुसूसी तौर पे हुकूक़ फ़राहम करता है, उनके मकाम और मर्तबे को बयान करता है। ये शर्फ़, ये ताज़ीम, ये फ़जीलत उन ख़वातीन को हासिल होती है जिनके सीनों को अल्लाह ने इस्लाम से मुनव्वर किया है, जिनके क़ुलूब व अज़हान में किताब व सुन्नत मौजूद है। खुशनसीब हैं वह ख़वातीन, वो बच्चियाँ, वो हमारी बेटियाँ और वो तमाम ख़वातीन इस्लाम कि जो अल्लाह के दीन के इस शोबा तालीम व ताल्लुम से वाबस्ता है। अल्लाह का यह पैगाम इक़रा, ये इंसान की दोनों अक़साम को मुहीत है, अहबाब के लिए भी है, ख़वातीन के लिए भी है। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, ये फ़जीलत अहबाब के लिए भी है, ख़वातीन के लिए भी है। यरफ़अल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, ये शर्फ़, ये रिफ़ातें, ये बुलंदियाँ, ये अज़मतें दोनों जिन्स के लिए हैं, अहबाब के लिए भी है, ख़वातीन के लिए भी है। दीन इस्लाम की रूह से ख़वातीन का यह तालीम और ताल्लुम का सिलसिला नसूस पर मबनी है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी में एक उन्वान कायम किया है, बाबो तालीम रजुल अमतहु व अहलहु, बंदे का अपने कनीस लौंडी को और अपने अहलिया को तालीम देना। और उसके ज़िम्न में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उस हदीस को पेश करते हैं,
कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लौंडी को तालीम देने और उसे आदात कर देने और फिर उससे निकाह कर लेने की फ़जीलत को बयान किया है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का इस्तिदलाल ये है कि जब एक लौंडी को तालीम व ताल्लुम से आरास्ता पेरास्ता करे तो उसकी ये फ़जीलत है कि वह दोहरे अजर का मालिक है। तो जो अपने अहले खाना को तालीम के जेवर से आरास्ता करता है, इल्म शरई के लिबास से मुदय्यन करता है, तो यकीनन वो अल्लाह के यहाँ इससे बढ़कर अजर का सवाब का हकदार है। औरतों की तालीम व ताल्लुम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जुमला कहकर कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, अहबाब को भी तवज्जो दिलाई और ख़वातीन को कि आप जिम्मेदार हैं, आपसे कल अल्लाह ने सवाल करना है। कुरान मजीद की ये आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, इसके ज़िमन में आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि इससे मुराद कि आप जहन्नम से कैसे बचेंगे, इस्लामी तालीम, इस्लामी आदाब इसके शामिल है कि आप भी जहन्नम से दूर रहेंगे, आप अहले खाना का, इसमें अहबाब भी शामिल है, ख़वातीन। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका वाक़या न सिर्फ इस बात की दलील मुहैया करता है कि ख़वातीन के लिए तालीम व ताल्लुम किस कदर ज़रूरी है, बल्कि साथ साथ ये वाक़या ख़वातीन की ज़िम्मेदारियों का भी तयन करता है, जो कि हमारा असल मौदू है। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह किया एक ऐसी औरत से कि जो सय्यबा है। सय्यबा का इतलाक़ शोहर दीदा औरत पर होता है तो कि या तो खुला ले चुकी है, या बेवा हो चुकी है, या मुतल्लक़ा है, बाकिरा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई कि हल्ला बिकरन तुलाइबुका व तुलाइबुहा, तरगीब दी बाकिरा का। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद उहद में शहीद हो गए अब्दुल्ला, और वो 7 या 9 अपनी बेटियां और मेरी बहनें छोड़ गए। अब मैं चाहता था कि घर में कोई ऐसी औरत आए कि जो इन बच्चियों की तरह ना हो, उसमें लाउबालीपन ना हो, उसमें संजीदगी और मतानत हो, पर तजुर्बाकार और मैच्योर हो। तो मैंने अपने जज्बात को कुर्बान किया और मैंने एक ऐसी औरत से शादी की जो शोहर दीदा है, सय्यबा है, सिर्फ इसलिए कि तक़ूम अलैहिन्ना व तुअल्लिमुहुन्न व तुअद्दिबुहुन्न, वो मेरी बहनों की निगरानी करे, निगहबानी करे, सरपरस्ती करे, उन्हें इस्लामी तालीम से आशना करे और इस्लामी आदाब उनको सिखाए। तो तायुन हो गया कि ख़वातीन की तालीम और ताल्लुम किस कदर ज़रूरी है, और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस पर यह उन्वान कायम किया, जो जिम्मेदारी का तायुन करता है वह औरत जिसने शोहर के घर में कदम रख दिया, अब अगर वो साहिब औलाद हो जाती है तो उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अगर वो साहिबतुल औलाद ना हो सके और शोहर के घर में पहले से उसकी बहनें मौजूद हैं या बच्चे पहली बीवी से मौजूद, तो उस औरत की जिम्मेदारी का तयन इमाम बुखारी का कायम करदा यह उन्वान और बाब कर देता है। क्या? बाब औनिल मरअति ज़ौजहा फी वलदि। इमाम बुखारी रहमहुल्लाहुल बारी ये उन्वान कायम करते हैं कि औरत जो शोहर के साथ शोहर के घर में रहती है
उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने शौहर के दस्तो बाजू बने, मददगार बने, उसका हाथ बटाए, उसकी इआनत करे इस बात में कि बच्चे की तालीम और तरबियत कैसे करनी है। और वाक़या सैयदना जाबिर का जो इस बात का तयन करता है कि घर में आने वाली औरत साहिब इल्म फदल हो तो क्या कहना, साहिब दीन साहिब तक़वा और बरा हो तो क्या कहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तुनकाहुल मरअतु लिअरबा'i, औरत से शादी 4 वजूहात की बुनियाद पर की जाती है। आपने उसके हुस्न व जमाल का तस्करा किया, उसके हस्ब व नसब का तस्करा किया, उसके माल और दौलत का तस्करा किया, और फिर आपने फरमाया उसके दीन को देखा जाता है। और फिर आपने तरगीब दी, तरजीही अल्फाज अदा किए, फरमाया फस्फर बेज़ाति दीन, दीनदार को तरजीह देना, दीनदार औरत को घर लेकर आना। यह सिलसिला सिर्फ इसलिए कि एक दीनदार औरत जब घर में कदम रखेगी, जो अल्लाह के हकूक़ को जानती और पहचानती है, अल्लाह की वहदानियत को समझती है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हकूक़ और इताअत को जानती है, अल्लाह के दीन से आरास्ता पैरास्ता और मुदय्यना है, तो यकीनन वो आने वाली नस्ल नौ के लिए, अपनी आने वाली औलाद के लिए, या शौहर के घर में पहले से मौजूद उसके छोटे बहन भाई या उसकी पहली बीवी से जो औलाद मौजूद है, उसके लिए वो तालीम व ताल्लुम और इस्लामी आदाब का जरिया बन सकती है। तो सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या इस बात का तयन कर देता है कि औरत को बच्चे की तालीम और तरबियत पे अपने शौहर का हाथ बटाना चाहिए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का तर्जुमतुल बाब इस पर शाहिद है, बाब औनुल मरअत ज़ौजहा फी वलद। वो ये ना कहे कि ये इसने मेरे पेट से जन्म नहीं लिया, मैं तो अभी आई, उसकी जिम्मेदारी शुरू हो गई शौहर की इताअत की वजह से। शौहर देखभाल करता है, जिम्मेदारी उठाता है, तो उसकी रफ़ीक़ हयात बनने वाली, उसकी ज़ौजा बनने वाली, उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली और गाड़ी का दूसरा पहिया बनने वाली, उसकी भी जिम्मेदारी मुतय्यन हो जाती है। तो अल्लिमुहुन, वो तालीम दे, तो अद्दिबुहुन, इस्लामी आदाब उनको सिखाए, तक़ूमु अलैहिन, उनकी निगरानी करे, निगहबानी करे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया बेहतरीन औरत कौन सी। यहाँ फदाइल भी बयान हो रहे और जिम्मेदारी का तयन भी हो रहा कि घर में रहने वाली औरत जिसके बारे में कुरान ने कहा वक़रना फी बुयूतिकुन वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, औरतों का मकाम और करारगाह उनका घर है। दौरे जाहिलियत का बनाव सिंगार, सरे आम बरसरे बादार और शमा महफिल बन के रहना, ये एक इस्लामी औरत का शिआर ही नहीं है, वतीरा ही नहीं है। उसका तर्द अमल हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी करारगाह उसका घर है। हाँ, अलबत्ता इस्लामी नुकात और नसूस ये बताते हैं कि अगर ज़रूरत है वो घर से बाहर आ सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो ये बात बताई थी, इन्नल्लाह आदेना लकुन्ना अन तखरुजना लिहवाइजिकुन, अल्लाह ने तुम औरतों को इजाज़त दी है, अगर तुम्हें ज़रूरत है, हाजत है, तो तुम घर से बाहर आ सकती हो, लेकिन बल यखरुजना तफेलातिन, तुम चादर के साथ निकला करो, बापर्दा निकला करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदूद कायम कर दी घर से निकलने की भी, हत्ता कि आपने रास्ते पे चलने के आदाब भी मुतय्यन कर दिए बिलखुसूस ख़वातीन के लिए कि तुम्हारा सड़क और गली के वस्त में चलना, रास्ते के दरमियान में चलने का कोई हक नहीं।
तुम्हें चाहिए कि तुम किनारे किनारे चलो, दीवार के साथ साथ चला करो।